Good morning to all. Today we will discuss how we will interface Python with MySQL. In this chapter we will study about how we will connect MySQL from Python script. MySQL को Python script से कैसे कनेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली MySQL के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है डेट इज MySQL। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम से मतलब है कि इसमें जो हमारा डेटाबेस मेंटेन होता है दैट इज मेंटेन्ड इन रिलेशंस, और वी कैन से इट इज मेंटेन्ड इन टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड दिस MySQL is freely available. You can download the source code and it is an open source. You can also download its source code. And this MySQL uses SQL to interact with its database. आपको डेटाबेस इसमें इस डेटाबेस सिस्टम में आपको अगर डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है then you have to use the SQL language, structured query language. So this is the MySQL. Next we will study about what are the steps for creating database connectivity. Database connectivity के लिए कौन कौन से steps होते हैं we will study that. Next topic we will study is parameterized queries. Parameterized queries, what are these parameterized queries and how we will use these in our database connectivity, we will see these. Next topic we will study about performing insert and update queries. So first topic पर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका SQL कनेक्टर लाइब्रेरी। पाइथन में देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज for using for connecting to database in Python. There is a mysql.connector library. ये mysql कनेक्टर लाइब्रेरी होती है एक पाइथन में, और this library is required to connect MySQL databases from within Python. अगर आपको Python से कनेक्शन करना है then you will use this mysql.connector library. ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे। टू कनेक्ट टू ए डेटाबेस, देखिए टू कनेक्ट टू ए डेटाबेस फ्रॉम विद इन पाइथन वी नीड ए लाइब्रेरी। हमें एक लाइब्रेरी की नीड है डेट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी फंक्शनैलिटी। तो mysql.connector को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने पाइथन फोल्डर में जाओगे। पाइथन फोल्डर में आपको एक स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, and within that scripts folder there is a file pip. तो pip फाइल के पाथ को आपको कॉपी करना है और उस पाथ को आपको कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करना है। जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में से पेस्ट करोगे आप उस वाली फाइल के पाथ पर पहुंच जाओगे, एंड आफ्टर दैट यू विल एग्जीक्यूट दिस कमांड। जब आप उस फाइल पर पहुंच जाओगे देन यू विल राइट दिस कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट, एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, और जब आप एंटर प्रेस करोगे देन योर MySQL कनेक्टर ये वाला आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कनेक्शन की नीड क्या है कि हम MySQL कनेक्टर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो देखिए इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है स्टार्ट पाइथन। सबसे पहले आप पाइथन को स्टार्ट करोगे। ठीक है। सेकंड स्टेप इज इंपोर्ट mysql.connector पैकेज। ठीक है ना, आपने अब पैकेज को इंस्टॉल तो कर लिया, अब आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो। mysql.connector पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको दो स्टेटमेंट्स लिखनी होगी। पहली स्टेटमेंट लिखनी होगी एक, या तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिखिए इंपोर्ट mysql.connector, या फिर mysql.connector as sqltor। ये एक आइडेंटिफायर है, दिस इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। यहाँ पर इन्होंने sqltor के नाम से लिया है। थर्ड स्टेप आता है ओपन ए कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। आपको अब एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना है
MySQL डेटाबेस से। तो उसका एक फॉर्मेट दिया है, देखिए सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट आएगा और उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट में mysql.connector.connect mysql.connector जो लाइब्रेरी होती है उसमें एक फंक्शन होता है कनेक्ट। तो उस कनेक्ट फंक्शन को हम यूज करेंगे। दिस कनेक्ट फंक्शन यूजेस 4 पैरामीटर्स। इसमें 4 पैरामीटर्स पास होंगे। पहला पैरामीटर होगा आपका होस्ट, सेकंड पैरामीटर होगा आपका यूजर, थर्ड पैरामीटर होगा आपका पासवर्ड एंड फोर्थ पैरामीटर इज द डेटाबेस। ये वाला डेटाबेस वाला ये ऑप्शन होता है। तो इस कनेक्ट फंक्शन में आपको 4 पैरामीटर्स पास करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इन्होंने एक एग्जांपल बताया है इसमें। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने पैकेज को इंपोर्ट किया, ये आपका आइडेंटिफायर है और उस आइडेंटिफायर की हेल्प से देखिए यहाँ पे SQLTOR लिख रहे हैं आपको। अगर आप आइडेंटिफायर नहीं लिखते हो तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा mysql.connector। ठीक है, यहाँ पे SQLTOR लिखा है इसलिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफायर लिया है यहाँ पर। तो इससे थोड़ा आपका जो कोड होता है थोड़ा कंसाइज हो जाता है। तो आप आइडेंटिफायर का यूज करो तो बेटर है। तो SQLTOR.connect, देखिए ये कनेक्ट फंक्शन है और इस कनेक्ट फंक्शन में आपके पास ये वाला फर्स्ट पैरामीटर है लोकल होस्ट। होस्ट हमेशा ये लोकल होस्ट ही होगा। ये तो यहाँ पर जो ये सेकंड पैरामीटर है यूजर, जो कि इन्होंने रूट डाला है, और पासवर्ड में इन्होंने माई पास लिखा है। तो ये दोनों चीजें आपकी वो होंगी जो आप MySQL अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। तो जहाँ जो भी आप यूजर नेम उस टाइम डालोगे और पासवर्ड डालोगे वो ही आपको यहाँ पर पुट करने हैं। नेक्स्ट डेटाबेस है, ये डेटाबेस टेस्ट है। डेटाबेस टेस्ट बाय डिफॉल्ट होता है MySQL में, तो उसी डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो with the help of this statement we are establishing connection to our database test। ठीक है, हम डेटाबेस टेस्ट से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं with the credentials these users and password। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ उसके चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है is underscore connected। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाई इन्होंने, इफ माई कनेक्शन इज कनेक्टेड। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रिंट कर देगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कनेक्शन प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद फोर्थ स्टेप आता है हाउ टू क्रिएट ए कर्सर इंस्टेंस। देखिए जब भी हम डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं हमारी क्वेरी सर्वर के पास जाती है और उस सर्वर के पास जो क्वेरी आई उसके अकॉर्डिंग वो डेटा सेट को भेजता है। तो वो डेटाबेस डेटा सेट जो भेजता है वो एक बर्स्ट में भेजता है, इन वन गो में भेजता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा आए वो रो बाय रो आए। तो उसके लिए हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डेटाबेस कर्सर एक्ट्स एज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम इट अलाउज अस टू ट्रेवर्स द रिजल्ट रो बाय रो। इसके थ्रू हम अपने जो डेटा सेट आया हमारे पास सर्वर से उसको हम रो बाय रो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। दिस इज द कर्सर इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये किया था माई कनेक्शन, ये जो माई कनेक्शन था दिस इज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट था और ये कर्सर ऑब्जेक्ट है। तो देखिए माई कनेक्शन से डॉट कर्सर फंक्शन से हमने ये कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो क्रिएट ए कर्सर इंस्टेंस। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी। अब हम एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखिए आपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन में आपने अपनी क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। स्टार से आप सभी रोज को सेलेक्ट करते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार वी विल सेलेक्ट ऑल द रोज। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। डेटा एक टेबल है आपके टेस्ट डेटाबेस में, उस डेटा की सभी रोज को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी, ये फिफ्थ स्टेप हो गया। सिक्स्थ स्टेप हो गया हमारे पास एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। आपके पास जो भी रिजल्ट सेट आया इस क्वेरी से उसको हम फैच करेंगे यूजिंग दिस फैच फंक्शन। ठीक है,
फैच फंक्शन में पहला आता है, कर्सर लिखोगे आप यहाँ पे डॉट फैच ऑल, ये दिस फंक्शन फैच ऑल फंक्शन में आप करोगे, इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड एज पर क्वेरी। ये वाला फंक्शन जो है आपका वो सभी रिकॉर्ड्स को रिट्राइव कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये वाला fetch वन, दिस फंक्शन रिटर्न्स वन रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट। fetch many में आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 वैल्यू प्रोवाइड करी तो आपके पास 3 रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे। फोर्थ आता है कर्सर डॉट रो काउंट, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज रिट्राइव्ड फ्रॉम द कर्सर सो फार। कितनी रोज रिट्राइव्ड हो गई हैं उनका नंबर आपको प्रिंट कर देगा ये वाला फंक्शन। इस तरीके से ये ये 3 फंक्शंस हैं फैच के, और ये रो काउंट का है। नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोज द कनेक्शन। आपको कनेक्शन क्लोज करना है तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखोगे। तो इस तरीके से दीज आर द 7 स्टेप्स। नेक्स्ट आता है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज आर बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स और वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। ये क्वेरीज जो है वो बेस्ड होती हैं उन वैल्यूज पर जो दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बहुत बार ऐसा केस बनता है हम ये चाहते हैं कि हमारी क्वेरीज को में जो वैल्यू हम पुट करना चाह रहे हैं वो हम बाहर से पुट करें फ्रॉम आउटसाइड। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन INP। यहाँ पे INP की वैल्यू हमने बाहर से इनपुट की है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड फॉर कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन का कोड लिखा है इन्होंने यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप पैकेज को इम्पोर्ट करोगे, mysql.connector पैकेज को इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे एक पैकेज का आइडेंटिफायर है। उसके बाद आप with the help of this identifier you will using this connect function, and in connect function we will pass 4 parameters: host, user, password and database. Next is if my connection, we will checking with the help of this statement, इस फंक्शन की हेल्प से हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ या फिर नहीं। नेक्स्ट हम कर्सर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज द कोड फॉर कनेक्शन। नेक्स्ट इज टू फॉर क्वेरी स्ट्रिंग्स देयर आर 2 मेथड्स। देखिए अगर आपको क्वेरी स्ट्रिंग्स को एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है ओल्ड स्टाइल, इट प्रिंट टेम्पलेट्स विद मॉड्यूलस फॉर्मेटिंग। देखिए आपके पास कोई क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन %s। यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस s है इसकी वैल्यू हम बाहर से प्रोवाइड कराएंगे, एंड सेक्शन इक्वल्स मॉड्यूलस s। ये पूरी क्वेरी हमारे पास कोट्स में आई, उसके बाद हमने मॉड्यूलस साइन लगाया, एंड विद इन दिस मॉड्यूलस साइन आई एम पासिंग दिस वैल्यू 70 एंड b। तो ये वाला 70 यहाँ पर आएगा और ये वाला b यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो मैंने मॉड्यूलस साइन है, मॉड्यूलस s है, उसको मैंने कोट्स में पास रखेंगे हमेशा। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आप पास कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोट्स में रखनी होगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आप कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहे हो। एग्जीक्यूट में आपने ये st पास किया, देन यू विल यूजिंग फेच ऑल फंक्शन का यूज करके आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। आफ्टर दैट यू विल यूजिंग दिस फॉर लूप। तो ये फॉर लूप आपका इस डेटा पे जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो उन पर चलेगा। नेक्स्ट यू विल प्रिंट द रो, तो इससे आपकी 1 by 1 रो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है न्यू स्टाइल। दिस स्टाइल यूजेस डॉट फॉर्मेट मेथड ऑफ द स्ट्रिंग टाइप। ये डॉट फॉर्मेट मेथड को यूज करता है। देखिए इसके लिए क्या करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ये प्लेस होल्डर होता है, एंड सेक्शन इक्वल्स प्लेस होल्डर। ये वहाँ पे 2 प्लेस होल्डर्स हैं, और इन प्लेस होल्डर के बाद आप डॉट लिखोगे, फॉर्मेट लिखोगे यहाँ पे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आप पैरामीटर्स की वैल्यू पास करोगे। यहाँ पे 70 और b पास किया तो यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड सेक्शन इक्वल्स b।
क्वेरी को आप